गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। कल देखा आपने मार्केट, आ, कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहा, बस रेंज बाउंड ही रहा। और आज भी रेंज बाउंड ही रहने की उम्मीद है। कल से ज़्यादा अच्छा दिन नहीं होने वाला है आज। डाउ थोड़ा बहुत फ्लैट ही है, लगभग 0.15% डाउन है। और ऐसा कोई क्यों भी नहीं है कि मार्केट को गिराने वाला हो या उठाने वाला हो। बाकी आपने स्पेशली जीआरएससी में, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग में देखा होगा और मेजगांव डॉक में देखा होगा, जब से आईसीआई सिक्योरिटीज़ की एक वार्निंग आई है कि इनका प्राइस 1100 तक जा सकता है, तब से धड़ाधड़ बिकवाली चल रही है और काफ़ी बड़ी गिरावट आ गई है दोनों में, आपने देखा होगा। तो अगर आप नज़र बना के रखे हुए हैं तो नज़र बना के रखिए, जल्दबाजी ना करें अभी। देखते रहिए और अपने वित्तीय सलाहकार की सहायता भी लेते रहिए जहाँ जहाँ आपने खरीदारी करनी है। मैंने 3 दिन पहले एक शेयर जोड़ा था, लिस्ट बनाई थी मैंने 6-7 की, आज शेयर करूंगा आपके साथ। लेकिन उसमें से देखते देखते एक एंजल वन तो माशाअल्लाह 17-18% चला गया है 2 दिन में। तो लेकिन लिस्ट से मैंने बाहर अभी भी नहीं निकाला है। इसके अलावा और न्यूज़ फ्लो में मुरुगप्पा ग्रुप है, उनके शेयरों पर ध्यान रखिए। कुछ घटनाक्रम चल रहा है बंटवारे का। मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनियां तो आप जानती ही होंगी, बेहतरीन कंपनियां हैं, उनकी टोटल 30 कंपनियां हैं, जिनमें से 10 लिस्टेड हैं और 10 में से कुछ तो ऐसी हैं जो आप सभी के पोर्टफोलियो में होंगी, जैसे चोलामंडलम फाइनेंस, चोलामंडलम होल्डिंग, कार्बोरंडम, उसके बाद सीजी पावर की तो जर्नी आपने देखी होगी, 7-8 हज़ार% का रिटर्न दे दिया है। और उसके बाद ट्यूब इन्वेस्टमेंट और ईआईडी पैरी, तो ये उनकी मेजर कंपनियां हैं। तो इनमें कुछ हलचल होने वाली है, नज़र बना के रखिए। अगर आपका इंटरेस्ट है या आपके पोर्टफोलियो में है तो थोड़ा सा स्टडी करते रहिए, देखते रहिए घटनाक्रम किस हिसाब से चल रहा है। क्योंकि जब बंटवारा होता है, स्मूथली हो जाए जैसे गोदरेज ग्रुप का हुआ था तो बात अलग है, अदरवाइज जब टशल होती है तो शेयर होल्डर्स पे फर्क पड़ता है, क्योंकि कंपनियों पे फर्क पड़ता है। चलिए, तो आज मुझे नहीं लगता कोई खास उठापटक होगी। मार्केट ऐसे ही रेंज बाउंड रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर रहेगा, स्पेशली डिफेंस वालों में, जहाँ पे थोड़ा आईसीआई सिक्योरिटीज़ ने अपना टारगेट दे रखा है 1100 का। अब 1100 आएगा या नहीं आएगा ये तो वक्त बताएगा। और भी 2 शेयर हैं जहाँ पर यूबीएस ने अपने टारगेट दिए हैं। वैसे बहुत बढ़े हुए हैं, फोमा के चक्कर में आप ना पड़े, लालची ना बने। वो शेयर हैं पॉलीकैब, जिसका टारगेट 8500 का दिया हुआ है, 8500, अभी 67 के करीब कल पहुंचा था, बढ़ा था थोड़ा सा। और दूसरा है KEI, तो उस पर भी 77% अप का टारगेट दिया हुआ है यूबीएस ने। तो सभी चीज़ों पर नज़र रखिए। ऐसा होता नहीं है अक्सर कि जो टारगेट दिए जाएं वो अचीव हों, लेकिन फ़र्क तो पड़ता ही है टेम्परेरीली। ये कंपनियां अच्छा कर रही हैं, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन बहुत ऊंचाई पर हैं। सॉरी बहुत ऊंचाई पर हैं, तो खरीदने का भाव तो है नहीं। बाकी आपके कांटेक्ट में आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होंगे वो आपको बेहतर सलाह दे सकते हैं, लेकिन फोमा के चक्कर में पड़ के ना चलें, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। लेकिन ये अच्छी कंपनीज़ हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हाउसिंग बढ़ रही है, हाउसिंग बढ़ रही है तो हाउसिंग से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो बिजली के तार बनाने की हो, चाहे वो पाइप बनाने की हो, या सैनिटरी वेयर की हो, सभी पे फ़र्क पड़ना ही है, क्योंकि सभी की बिक्री बढ़नी है। तो आप उन पे नज़र बना के रखिएगा। हिंदुस्तान जिंक
देखा आपने रिटेल का एफपीओ चला गया और उसके बाद देखते देखते कल 519 तक शायद गया था और फिर 14 पे बंद हुआ। काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि 19 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस हुआ है कल। तो अगर आपके पास है तो संभाल के रखिए क्योंकि डिविडेंड मिलने वाला है आपको 19 रुपये का। और वैसे भी अगर डिविडेंड पोर्टफोलियो आपने बना रखा है तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको कंसीडर करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। कुछ ही गिनी चुनी गोल्डन डिविडेंड देने वाली कंपनियां उनमें से एक ये है और वेदांता तो इनडायरेक्टली इससे बेनिफिटेड है ही। चलिए आज जो मैं कुछ शेयर्स आपको बताने वाला हूं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए ये कोई मेरी खरीदने की राय नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं ताकि अपनी वॉच लिस्ट में रखें और जब आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र आपका सलाह दे कि हाँ खरीदने का प्राइस आ गया है तब आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहला है प्राइकोल। प्राइकोल काफ़ी अच्छा शेयर है लेकिन काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 39% है, 38.51 है प्रिसाइसली, और पब्लिक की शेयर होल्डिंग है 16.5%। तो ठीक ठाक प्रोग्रेस चल रही है, डेवलपमेंट बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए एक बढ़िया बैट हो सकती है बशर्ते कि ये नीचे 450 के आसपास मिले। काफ़ी बड़ा हुआ है, 500 को पार कर चुका है, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिर याद दिला रहा हूँ आपको। दूसरा एक बेहतरीन शेयर है एपीएल अपोलो। अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो इसने बहुत बहुत मुनाफा कमा के दिया है, पैसा बना के दिया है शेयर होल्डर्स का। इसमें काफ़ी अच्छा फ्लोट है, पब्लिक का 25% है, प्रमोटर्स का 30% से कम ही रह गया है क्योंकि धीरे धीरे ऑफलोड किया है उन्होंने। हालांकि एफआईज का 31.5 और डीआईज का 15% के करीब शेयर होल्डिंग है। तो एफआईज की इतनी अच्छी शेयर होल्डिंग है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेयर कैसा कर रहा होगा। इस पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं, लेकिन अगर भाव 1300 या उससे नीचे आए तो उस रेट पर ये अच्छा हो सकता है। बाकी तो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बेहतरीन सलाह देगा। नेक्स्ट स्टॉक मेरी नज़र में जो था, मैंने अभी जिक्र किया, एंजल वन था, अभी भी है, लेकिन पिछले 2 दिनों में ये 20% बढ़ गया है तो मेरी उस रेंज से बाहर चला गया है। तो इस भाव पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर गिरावट आए तो आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं इसको। अच्छा शेयर है क्योंकि जब आपको कल मैंने बताया था कि रिटेल होल्डर्स बढ़ रहे हैं या डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं तो ऐसी कंपनियों को फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरह की कंपनियां या सीडीएसएल के फिनटेक जैसी कंपनियां जो शेयर डीमैट अकाउंट्स को मेंटेन करती हैं इनको फ़ायदा होने वाला है। चलिए अगला शेयर है एसजीवीएन। एसजीवीएन का प्रमोटर्स होल्डिंग 82% के करीब है और रिटेल का केवल 12% भी नहीं है, 12% से भी थोड़ा कम है। तो एक अच्छी बैट हो सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये कंसिडर किया जा सकता है। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, मुझे लगता है बड़ा अच्छा करने वाली है आने वाले टाइम में। तो आप देखिए, अगर आपकी सलाह बनती है तो आप भी स्टडी कीजिए, थोड़ा सा प्रोग्रेस देखिए इसकी और इस पर नज़र बना के रखिए। इसके बाद एक आईटी कंपनी है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट को मैंने पहले भी सजेस्ट किया है कई बार, लेकिन वहाँ से ये बढ़ गया है। लेकिन ये 600 से नीचे जितना भी मिले आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये आने वाले टाइम में अच्छा करने वाली है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा सा रिसर्च करें और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको सलाह करते हैं कि अपनी लिस्ट में इसको डाल सकते हैं। इसके बाद सीजी पावर, अभी मैंने नाम लिया था मुरुगप्पा ग्रुप का, तो सीजी पावर और ईआईडी पैरी, मुझे लगता है ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो हर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होने चाहिए, लेकिन कम से कम 15 से 20% नीचे के भाव पे मिले तो। दोनों बहुत बढ़े हुए हैं लेकिन बहुत बेहतरीन कंपनियां हैं, इनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ईआईडी पैरी तो वेरी वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है, कई फील्ड्स में है। तो वैसे भी इथेनॉल का आजकल गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव दे रही है तो आने वाले टाइम में इसको फ़ायदा हो सकता है। तो इनको भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं कि जब गिरावट आए मार्केट में 15 से 20% नीचे आए
तो ही आप कंसिडर करें। इसके बाद एक और शेयर है लास्ट वाला जो मैं देना चाहता हूं, वो है REC। अच्छा डिविडेंड पेइंग कंपनी है, सरकारी कंपनी है, PSU कंपनीज है, और मुझे लगता है कि इसने भाग दौड़ बहुत की है, बहुत दौड़ लगाई है। मुझे लगता है शायद मैंने ये 130 रुपये भी देखा था, और उससे नीचे भी मेरी खरीद है ये। और ये दौड़ा बहुत है, लेकिन इन्हीं 2-3 सालों में ज़्यादा दौड़ा है। PSUs दौड़े ही इन लास्ट 2 ईयर्स में हैं। अगर आप देखें तो किसी भी शेयर का नाम लें, वो अगर आप 2 साल से पहले का प्राइस देखें तो आप कहेंगे अरे ऐसा भी था। तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर गिरावट आती है तो डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है, और आगे इसकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी चल रही है, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। एक और छोटा सा स्टॉक है जो अच्छा कर रहा है और आगे भी अच्छा कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की बैट है। अगर आप थोड़ा रिस्की मसाला डालना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो है पटेल इंजीनियरिंग। अगर आपको 45 के आसपास मिल जाता है पटेल इंजीनियरिंग किसी भी गिरावट में, तो ये भी एक अच्छी कंपनी हो सकती है जो कि आने वाले टाइम में आपको अच्छा पैसा बना के दे सकती है। तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। ये भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ 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 किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले नंबर 1 इसलिए ना खरीदें कि वो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है। नंबर 2 इसलिए ना खरीदें कि किसी ने सजेस्ट किया है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करें और उसके बाद ही कोई शेयर खरीदें। आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम मिलेंगे फ्राइडे को। देखते हैं मार्केट आज किस करवट बैठती है। मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा। मार्केट में कोई भूचाल आने की संभावना नहीं लग रही है। फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है, और ऐसा ही कुछ मुझे लगता है कि कोई चमत्कार ना हुआ तो ऐसे ही रेंज बाउंड क्लोजिंग भी होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।